अभी योगी सरकार में थोड़ी हत्या हो रही, गाय की थोड़ी हत्या हो रही। जैसे यादव साहब घूम रहे हैं। अरे तो उसको शंकराचार्य का वो तो बनाए मुद्दा है। शंकराचार्य के बगैर का हम लोग वोट नहीं देवे। शंकराचार्य जाए जेब में हमने वोट देवे जाके। ब्राह्मणों में है उनका क्रेज तो है, ब्राह्मणों में तो है ही क्रेज है, कौन ब्राह्मण द्वि ब्राह्मण देवे वाले नहीं, क्रेज है उनको शंकराचार्य। नहीं। एक ब्राह्मण नहीं वोट दिए उन्हें। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम वीरपाल सिंह है। हम ये जानना चाह रहे थे कि अजीत पाल जी हैं विधायक यहाँ से, हाँ। तो उनके काम से कितना संतुष्ट है? हम लोग संतुष्ट हैं। जो भी काम होता है वो उनके पास जाओ तो करवा देते हैं। विकास भी भाई करवाते हैं। गांव में आपके कुछ कराए हैं उन्होंने विधायक निधि से कोई काम? गांव में तो अब यही सड़कें अड़कें बनवाई हैं। दिख तो नहीं रहे हैं आपके यहाँ, अंदर आने के रास्ते बहुत खराब है। हाँ, लाइट लाइट नहीं है गांव के लिए? सोलर लाइट 3 लाइटें हैं। पीछे नहर पे है। अच्छा, संतुष्ट है मतलब कुल मिलाकर उनसे? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। 27 में वापसी कर पाएंगे? सोच तो रहे हम लोग भाई वापसी हो, यही सरकार ठीक ठाक है। लड़ाई झगड़े से भी कम है वो। पहले की सरकारों में थी ये समस्या, लड़ाई झगड़े पहले की? की सरकारों में समस्याएं तो थी। कोई सरकार पूछ सकता आप नहीं जाना पहले की सरकार हमारी सवाल पूछे ले अब आप ही से पूछेंगे, हमारी राय की वैल्यू नहीं ना, जनता की राय की वैल्यू है। हमें तो गोदी मीडिया कह देंगे तो क्या। वहाँ तो अरे तो कई वे वाले तो जातिवाद परिवारवाद यही स्वभावी था। कोई जरा सी गलती हो जाए तो उस पर मुकदमा कायम, कोई सुनने वाला नहीं है। यही होती थी पिछली सरकारों में। अब उसमें इस सरकार में ऐसा तो नहीं, ना जात पात है, ना कोई गलत करेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, न्याय सबके साथ होगा। लेकिन जिस तरह से मतलब एनकाउंटर हो जा रहे हैं लोगों के, बुलडोजर से घर जमींदोज किए जा रहे हैं, ये न्याय तो नहीं कहा जा सकता ना कानून की नजर से? हाँ, अब अपना अपना नजरिया है। कि हमारे हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य रहे हैं वो आम लोगों से दूर रहे हैं हमेशा से। वो अपने आश्रमों तक सीमित रहे हैं या जहां भी हैं तीर्थ स्थान पर वो। और मुसलमानों में जैसे उनके धर्म गुरु हैं वो हर मुद्दे पर बोलते थे। अब थोड़ा सा ये परिवर्तन आया, कम से कम एक शंकराचार्य तो हैं जो आम जनमानस से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, उनको भी नकार दिया जाना कैसे फिर? नहीं तो क्या उठा रहे हो? गौ हत्या की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए आस्था अच्छा, हिंदू क्या गौ हत्या कराना चाहता है? नहीं तो कराना चाहता। हिंदू खुद इस पक्ष में है कि गौ हत्या ना हो। तो ये तो खाम खा की बातें हैं यार, बेकार करने की। उठाए फिर रहे अपना एक तूफान। वो ये तूफान नहीं है ये। पार्टी खुद करवाएगा। बताओ, अच्छा आप बताओ, हिंदू कौन चाहता है गौ हत्या कराना? बताओ। हमारे समझ से जो सरकार इस समय चल रही है और चला रहे होगी, ये बहुत बढ़िया सरकार है। बस हम इतना कहना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने जैसे कहा है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दें, तो क्या समस्या है? राष्ट्रीय माता यार, घोषित क्या कर दें? राष्ट्रीय माता माता तो सब कहते हैं उसे। शंकराचार्य की बेइज्जती उन्होंने कई बार की, उनके पिताजी ने की। अब इसके बाद वो उनके कई अंपायर छू लेंगे, माफी मांग लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। शंकराचार्य आप उधर के उनको मना किया गया, मानते हो तो नहा ले जाके उतर के नहा स्नान के लिए उनको मना किया गया कि आप लाओ लश्कर के साथ मत जाइए, आप आराम से चले जाइए, स्नान करिए, कोई रोक नहीं है। अब आप रथ और रब्बा लेके 250-300 समर्थक लेके जा रहे हैं वहां, जबकि भीड़ तो है ही है। तो प्रशासन ने अगर रोका तो क्या गलत किया? लेकिन जो है बाकी और भी कई धर्मगुरु थे वो जो लाओ लश्कर के साथ, उनके लिए एसी वाले टेंट लगाए गए, ये भी तो देखिए ना। वो टेंट लगे थे, रुकने के लिए सारी व्यवस्था थी। हाँ। लेकिन स्नान जाने के लिए उनकी रोक थी कि भीड़ में आप लोग पैदल जाइए, स्नान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैदल जाके नहाए जाए। उन्होंने रथ रब्बा लेके और जाओगे तुम तो दिक्कत होती है, खड़े हुई गए पब्लिक के साथ। अब भीड़ भाई में जनता वही है। पिछले बार भगदड़ हो चुकी थी, भीड़ में तमाम आदमी मर गए, तब इसीलिए उनको रोका गया। लेकिन वो तो दूसरे के इशारे पे चल रहे, दूसरे के कहने पे बोल रहे। बड़ा चाह रही है तो अपने ये सब धर्म और उनका उसका प्रचार करना, ये उससे राजनीति से क्या मतलब इनका? बताओ आप राजनीति में कूदे घूम रहे हैं, पार्टी बनाए घूम रहे हैं ना, गलत है ना। बिहार में तो चुनाव भी लड़वाए थे अपने को। तो यार गलत है ये सब। हम तो सोच रहे हैं अगर संत है तो उसे केवल संत की अपनी बात करनी चाहिए, धर्म की बात करनी चाहिए। मुलायम सिंह इसके बाद हाँ का
और कहीं जने कटवा तो हत्या इसी होती रही। अभी योगी सरकार में थोड़ी हत्या हुई रही, गाय की अब थोड़ी हत्या हो रही। शंकराचार्य तो अखिलेश यादव के साथ घूम रहे हैं। अरे तो शंकराचार्य एक का है वो तो बनाए मुद्दा है। शंकराचार्य के बगैर का हम लोग वोट नहीं देवे। शंकराचार्य जहाँ जे हमने वोट देवे जाके। ब्राह्मणों में है उनका क्रेज तो है, ब्राह्मणों में तो है ये कम से क्रेज है, कौनो ब्राह्मण दो ब्राह्मण देवे वाले नहीं है, क्रेज है उनको शंकराचार्य। कम। नहीं है। एक ब्राह्मण नहीं बोलती है उन्हें। तो गौरक्षा के लिए हम लोग कौन अलग हैं? हम लोग तो भी गौरक्षक के समर्थक हैं, लेकिन उसका गलत दुरुपयोग करो तो वो चीज अच्छी वो कह रहे हैं नहीं। इन्होंने जो है बूचड़ खाने के लाइसेंस दिए ढेर सारे अखिलेश जी के समय में, और गौशालाओं की दुर्दशा है, कालनेमी है, कालनेमी बोलते हैं ना। अब कहने के लिए कुछ भी कहें, वो तो बात अलग है। बाकी सरकार अपने हिसाब से करती है, लेकिन अब वो उसकी व्यवस्था कर्मचारी नहीं ढंग से देख पा रहे, बस यही है। कहीं ना कहीं कमियां आ गई हैं, बाकी वो व्यवस्था तो कर। नहीं, ये कह रहे थे कि जो मतलब बुलडोजर चला दे या इनकाउंटर कर दें, तो एक हिसाब से जैसे इतिहास में था, कम तो लोग हाथ काट देते थे, ठीक है ना, तो दूसरे को सबक मिलता था कि इसकी सजा ये है। तो अब जो गलत कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जाओ, दौड़ो, ये करो वो करो, तारीख पे तारीख देते चले जाते हैं ना, तो हमारी समझ में तो ये ठीक है, उनका है हिसाब किताब बढ़िया है। लेकिन कोई व्यक्ति अपराधी है नहीं है, ये कोर्ट को तय करने देना चाहिए। नहीं तो फिर वही बात, कुछ अपराधी कोर्ट को तय करे, कुछ जनताओं को भी तय करने चाहिए ना। अच्छा। तत्काल हाँ, कोर्ट में तो जाते हैं अपराधी, खूब जानते हैं सारी जनता के अपराधी इन्होंने किया, फिर भी वो निकल आते हैं आराम से, घूमते हैं कोई। हाँ, दमंग है कि उनको लोग गवाह नहीं देते हैं लोग। अखिलेश यादव की बात करें तो जब अखिलेश आए थे 12 में, तो उन्होंने तो नहीं पना दिया, अतीक अहमद को धक्का दिया उन्होंने, पूर्वांचल के कई बाहुबलियों का टिकट काटा, तो अपराधियों का संरक्षण उनको तो उनका फिल्मों का वो हमेशा संरक्षण करते रहे, उनके पिताजी करते रहे, वो भी उसी लाइन पे वो भी चले। अब तो वो राम मंदिर जाने का कह रहे हैं कि केदारेश्वर मंदिर बन जाएगा तो राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या को धर्म नगरी बनाएंगे। अभी तक तो दर्शन करने पहुंचे नहीं है, कार से को पर गोलियां चलवा दें, आज तक वो पहुंचे नहीं है। अब वो थोड़ा चढ़ावा चोरी वाला मामला आ गया है, तो अब उन्हें श्री राम दिखाई देते हैं। हकीकत है, बीरन शास्त्री, ये प्रेमानंद, इन्होंने हिंदू को जगाया है, सोते हुए को जगाया है। अब जो भाई सब सोच अपनी अपनी है, बात तो ये सोच अपनी अपनी है। अच्छा, जैसे हम बिहार चुनाव की बात करें, बंगाल चुनाव की बात करें, तो भयंकर ध्रुवीकरण हुआ हिंदुओं का, एकजुट होकर के वोट की। बंगाल का तो लगता ही नहीं था कभी सरकार बदलेगी, ऊपर से नहीं दिखता है, लगता है ऊपर से करे जात पात है। तो ये जो असर दिखता है हिंदू एकता का, इसकी क्या वजह है? मतलब इनकी सरकार अच्छा काम कर रही है, या फिर जो विपक्ष के लोग हैं, टीएमसी हो गई, सपा हो गई, इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की हद कर दी थी, हिंदुओं को नकार दिया था पूरी तरह। यही वजह थी। हाँ, यही वजह थी। यही वजह थी। इलेक्शन के टाइम हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया जाता था ममता बनर्जी की सरकार में। अब अभी देखो SIR हुई, उसमें वोट कटे, क्या हिंदुओं के वोट नहीं कटे या भाजपा के वोट नहीं कटे? सबके वोट कटे। और जब शासन वहां बढ़िया आया, केंद्र से बल लग गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई, वोट पब्लिक ने दिया उनको खुल के, सरकार बनी उनकी पार्टी तोड़ दी, ये तो गलत है ना। अब पार्टी तो वो नेताओं का वो तो नेताओं का काम है। अब वो जो ममता के समय में दबे थे, उन नेताओं की, विधायकों की नहीं चलती थी, तो अब उनकी इच्छा हुई, अब नहीं साथ रहना चाहते, उनसे अलग रहना चाहते, ये है और क्या। ये है संत, हुए थोड़ी संत है। प्रेमानंद भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी ने संत बोले, भाजपा वाले इसलिए संत हैं ना भाजपा नहीं, वे सही कई वे वाले भाजपा हुई जात, जो आदमी सही का है वो गलत। धीरेन्द्र शास्त्री, बाकी कोई संत नहीं। अयोध्या की छोड़ दो, मथुरा की याद करो जो करना है। हाँ, वहाँ भी तो समस्याएं चल रही हैं ना गंभीर, इसको तो बोल नहीं तो उस पर बोल नहीं रहे वो। हाँ, तो योगी बाबा दे रहे थे, पेपर में पढ़ा था, तुमने ठीक है कह रही है। हाँ, तो ये जो मुद्दा है चढ़ावा चोरी का, इसको शायद 27 तक खींच के ले जाना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ले जाए, अखिलेश के ले जाए काऊ जी ये भाई, जिसने गलती की वो देखो हो रहा है। फोकट में करो तुमने कुछ नहीं। सब पकड़े जा अब वो 3 आदमी हैं इस समय, कांग्रेस हुई गई, सपा हुई गई, यही दुए पाँव अल्लाह काटे घूम रहे हैं। एक वो संजय सिंह बोले जाता आपके टिकट, हाँ, वो दिग्विजय सिंह आज उन्होंने कुछ कही है शायद, और अखिलेश को तो मान लो कहना है। अच्छा, बंगाल चुनाव के बाद इनमें परिवर्तन दिख रहा है, हिंदुत्व के पीछे आ रहे हैं अखिलेश यादव। बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद अभी तक वो मुस्लिम और उसमें रहे ना,
तो उससे उनका कुछ की बातें कहाँ? नहीं हो रहा। तो अब उनको हिंदुत्व दिखाई देता है, ब्राह्मणों की बात कोई आवे तो हम उनको अपने पक्ष में लें, हिंदुओं को लें, ठाकुरों को लें, लेकिन वो सब जानते हैं, कोई तुरंत एक्शन लेता है। जी। ये है तो इनका जो तुरंत एक्शन है वो ठीक है। हमारी समझ में, ठीक है। गलत काम करने वालों को ऐसे सजा मिलनी चाहिए। हम देख रहे हैं पेपर में बलात्कार, 6 साल की बच्ची, कहीं 8 साल की बच्ची है, तो उनके साथ क्या किया जाए? उनको तो ऑन स्पॉट मार दिया जाए। हम हमारी सोच ये है, जो गलत काम करता है उसको तो ऑन स्पॉट मार दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। यही तो हो रहा है इनकी सरकार में, हैं? यही हो रहा है इनकी सरकार। यही हो रहा है। वो कुल मिला के योगी जी ठीक है ही कर रहे हैं अपने हिसाब से जो भी करते हैं। शंकराचार्य जी अखिलेश यादव के साथ घूम रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव इस चीज से गारंटी देंगे कि उनके शासनकाल में जो है गाय नहीं काटी? ये तो कोई गारंटी ना है, ये कोई गारंटी ना है। वो तो अपना मुद्दा बना रहे सरकार लाने के लिए। अखिलेश की सरकार जी हाँ। अखिलेश ने तो उन पर लाठियां चलवाई थी बनारस में। अरे वो तो उनको तो वो है कि ऐसो अगर नहीं करेंगे तो पब्लिक कैसे हमारे संगे जुड़ी है। ये तो उनको पूरा आते रहो भाई, वो इतो पत्थर हो अब नहीं वो पहले का इतना हो तो। पहले अभिषेक जी के अलावा किसी की चलती थी? बताओ, किसी विधायक नेता की कोई चलती थी? जो वो कहते तो वही होता था, शांत रहिए, तो वो दबे रहते थे। जब आज मौका आया तो उन्होंने हम नहीं साथ देंगे, तो चल मैं आया हो गया पीछे बस ये हो गया और कहीं कुछ नहीं। सब अयोध्या हार गए, फिर चुनाव से ऐन चुनाव से ठीक पहले ये मामला बाहर आ गया। राम का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है क्या भाजपा को? क्यों राम को आशीर्वाद नहीं मिला? फिर जीत के अयोध्या। चुनाव जीते थे ना वो। अरे तो जीते तो मतलब ये आशीर्वाद में तभी जीते हो दोबारा। अभी लोकसभा नहीं हुआ है ना। अरे तो लोकसभा होगा तब देखना, विधायक ही होगा फिर देख लेना, उसमें क्या है भाई? आशीर्वाद बिल्कुल आशीर्वाद है, क्यों नहीं है? ईवीएम का लगता है। अरे ये सब गलत बात है, ये गलत बात है। देखो ऐसा है, कुछ नहीं, ना कोई गड़बड़ी। जहाँ जीत जब- गए वहाँ मशीन ठीक थी, जहाँ हार गए वहाँ मशीन गलत है। अब ये ये तो फिर हर वही बात है। चुनाव में होता है। आप देखते हैं कि ईवीएम साहब कई गड़बड़ है, आपने देखा है? ऐसा हो सकता है? क्यों? जहाँ जीत गए वहाँ ईवीएम नहीं गड़बड़ थी, जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम गड़बड़ हो गई। इनके समर्थक बोलते हैं कि ऐसा नहीं इनको, होता इनको है। यकीन था कि यहाँ तो हम जीत ही रहे हैं, तो इसलिए गड़बड़ नहीं की इन्होंने। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये सब गलत बातें हैं भाई, ऐसा नहीं। भगवान का आशीर्वाद है उन पर, बना रहेगा और योगी जी फिर आएंगे दोबारा। 2024 में अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती सांसदीय की, और जबकि ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें ला रही है। क्या वजह देखते हैं इसकी? वजह उसकी असल में देखो, इतना भ्रम फैला दिया गया था कि वो 400 पार हो जाएंगे तो वो संविधान बदल देंगे, सारे संविधान बदल जाएंगे। तो उसमें ओबीसी परेशान हो गई कि हमारा भी आरक्षण कम हो रहा है, मुसलमान सोचा हमारा कम हो रहा है। तो इधर जो है उनका एकजुट होना, सीटें उनकी बढ़ गई। लेकिन अब वो ओबीसी या जो भी है वो सब जान गए कि ये सब छलावा है भाई। मुसलमानों के साथ रहे, मुसलमान हमेशा वोट मुलायम सिंह को देते रहे, उन्होंने उनके साथ कुछ नहीं किया। जो 4-6 ज्यादा अच्छे नेता आते उनका, आजम खां फलाने खां, उनको लेके घूमते रहे, बाकी सब पैदल फट्टी पे सब बैठते। मुसलमान तो फिर भी 22 में भी 80-82%, 85% तो हैं उनके साथ जो समझदार मुसलमान है, वो आज भी सपा को वोट नहीं करता। बीजेपी क्या वोट नहीं मिलता मुसलमानों का? मिलता है उनको। जो जानकार हैं, जो कट्टरपंथी नहीं है, वो सोचते हैं कि यार हमारी रोजी रोटी चलती, धंधा हमारा बढ़िया होता, दंगा फसाद नहीं हो रहे, तो हमारे लिए मुसलमान ठीक है। मुसलमान का लाभ उनको गल्ला मिलता है, उनको पैसे भी मिलते हैं, तो कहते हैं भैया हमारे लिए तो योगी जी अच्छा कर रहे हैं। तो वो इसमें संतुष्ट न, कुछ दंगा फैलाने के चक्कर में रहते हैं। तो हर तरीके के योगी सरकार आने के बाद है। हाँ, तो वो है जहाँ होता है वहाँ कंट्रोल हो जाता है तुरंत। अब संभल में हुआ तो बनते हुए यही चीज, चाहे बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा लाभ तो मुस्लिम का मिल रहा है। ये कैसे कही? अरे राशन राशन देख लो, 10 घर में आदमी सबका राशन है। प्राइमरी स्कूल में सुविधा, पढ़े हुए की सुविधा है। इस वक्त में उसको भी सम्मान निधि मिल रही है। राशन कार्ड में एक परिवार के 10 सदस्य 50-50 किलो, 40-40 किलो गल्ला मिल रहा है मुस्लिमों को। हिंदुओं में इतने परिवार में इतने बच्चे हैं, आप सोचो नहीं होंगे। लेकिन संभल के अब उनके 4 लड़के पैदा हुए, सब अलग अलग हो गए, सबके राशन कार्ड अलग बढ़ गए, सबको गल्ला मिल रहा, तो लाभ तो है ही है। आपने संभल की बात शुरू की थी, संभल में तो बहुत अन्याय हुआ मुस्लिम समाज के साथ, बराबर दरगाहें और ये सब तोड़ी जा रही ये हैं। तोड़ी गई, वो जबरदस्ती बनाई गई थी।
हिंदुओं की जगह को तोड़ के उन्होंने बनाया, जब उनका समय आया तो वो भी वो कर रहे हैं। तो फिर मुस्लिम कैसे वोट देगा अभी? अरे मुस्लिम वोट जो देने वाला जो जानता है कि वो ये गलत है तो वो देंगे, और दे रहे हैं। 4% 5% जो भी है वो देते हैं कि भैया लड़ाई झगड़ा ना हो। रोज गरीब आदमी रोजी रोटी रोड पे ठिलिया लगाने वाला है, वो सोचता दंगा फसाद ना हो, आराम से तुम भी खाओ हम भी खाएं। तो कुछ इस हिसाब के हैं। अच्छा, अखिलेश यादव सरकार में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जो जबानी याद हैं लोगों को, 100 नंबर एम्बुलेंस, आगरा एक्सप्रेसवे। योगी जी की सरकार में कुछ ऐसे काम हैं बुलडोजर एनकाउंटर छोड़ के जो लोगों को ऐसे जबानी याद हों? अरे तो हम आपका बता तो रहे हैं, तमाम चीजें हम आपका बता रहे जबानी, तमाम चीजें हमने आपका बताई। वो भी उनको एक आगरा एक्सप्रेस वे बने, योगी जी ने जाने कितने, बुंदेलखंड कहूँ, लखनऊ एक्सप्रेस वे कहूँ, तमाम बनवा दे योगी जी ने। अटल जी के टाइम से कितने एक्सप्रेस वे बने, इनके जमाने में तो एक आध कहीं बन गया तो बन गया। हाँ, वही बना था आगरा लखनऊ। हाँ, अब कितने बन गए, अब तो आपको तो मालूम है कितने एक्सप्रेस वे बन रहे हो, कितने बन गए। बिल्कुल भी संभावना नहीं है अखिलेश यादव के आने की। नहीं नहीं, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि नहीं आएगी, हाँ नहीं आएगी। कहीं बात कर रहे हैं हाँ हाँ, मतलब हम आप ही की बात कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है नहीं आ पाएंगे? अब देखो, हमारी इच्छा से हम वोट देंगे तो हमें लगता है कि सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, वो आएगी। हाँ। अब बाकी आगे तो पब्लिक के ऊपर है। बहन जी का थोड़ा सा आचरण संदिग्ध नहीं लग रहा है? मतलब जब से आई हैं तब से केवल अखिलेश यादव को टारगेट कर रही हैं, योगी जी के खिलाफ जुबान नहीं खुल रही है। अखिलेश के खिलाफ क्या कर रहे हैं? अखिलेश ने धोखा दो उनका हुए, उनका धोखे में एक दूसरे के उसमें है। वो लोग साथ मिला, साथ छूट गया। अब वो फिर अल्पसंख्यक को ढूंढ रहे हैं, हरिजनों को ढूंढ रहे हैं। वो जो हाँ, प्रमोद कृष्णन कांग्रेसी हैं वो तो। अच्छा, वो नई बीजेपी में आ गए ना, वो हाँ, नहीं गया लेकिन कांग्रेस में थे पहले। तब उन्होंने कल की धाम का उद्घाटन किया तो इन्होंने टेन टप्पू सब उखाड़ दिए जाके मुलायम सिंह अखिलेश ने। ठीक, उन्होंने कहा था कि तन सती भेंट बनाई, अब इस गद्दी पे नहीं आओगे तुम जब से नहीं आई। हमने तो न्यूज में सुना, पेपर में पढ़ा ये चीज को। तो अब आए कि ना आए, लेकिन अब उनके जो वाक है उन्होंने कहे हैं और कल की धाम बन रहा है। अच्छा, आपने मुलायम सिंह का भी शासन देखा होगा ना? अरे देखा तो है, देखा तो मैंने सबका है। मुलायम में अखिलेश में कोई अंतर दिखता है? अब अंतर वही है कि अंतर तो कुल मिला के दोनों लगभग एक ही है, बाप बेटा थे, कोई एक गैर नहीं थे। तो कुछ कोई थोड़ा कम है, कोई ज्यादा है, और क्या है पुष्टिकर वैसे है। वैसे है। हाँ, अब बाबा की जो कह रहे हो ना, बुलडोजर और ये इनकाउंटर, बाबा की दो धाराएं बहुत अच्छी है, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। तो बुराई कर रहे हैं कुल मिला के अखिलेश जी जो हैं, वो कुल मिला के बुराई करना। कोई मुद्दा उनको मिले तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। यही राम मंदिर चोरी वाला मुद्दा, मतलब उठ पटांग अनुपम खेर ने आज पेपर में दिया है, कितनी अच्छी बात दी है कि चोर को मत चोर को कोसते हो कि घर को कोसोगे। ठीक, ये दुनियादारी जो है, अब ठीक है जो उन्होंने किया उनको सजाएं मिल रही हो, तगड़ी सजाएं मिलेंगी। अब इसी में दुनियादारी हो रही है तो गलत चीज है। अभी मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ अनुपम खेर ने जी। हाँ, अब हम जाते जाते आपसे एक सवाल पूछेंगे, बस आखिरी जाते जाते, योगी जी पीएम बन सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री? ये क्यों नहीं बन सकती है? उम्मीद है, क्यों नहीं बन सकती भाई? उनका उनका शासन ऐसा है, वो बन सकती है और बनना चाहिए। उनका चुनाव निशान भी ऐसे बुलडोजर रहेगा। ऐसे योग्य पुरुष को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। देश को जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है ऐसे, तभी देश ही सही लाइन पे आएगा। लेकिन देश संभालना, प्रदेश संभालना थोड़ा अंतर होता है। योगी जी भी जब गुजरात में थे तो देखो ऐसा है, प्रांत थे। जिसने घर संभाल लिया, योगी को आप प्रदेश संभालना आप कह रहे हो, ये प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश छोटा मोटा नहीं है। ये जितने भारत में जितने वो हैं सबसे जोड़ लीजिए, वो देश चला लेंगे, विदेश भी चला देंगे, और विदेश में भी उनकी मांग है। तो उनके अच्छे काम को देख के विदेश वाले भी उनको चाहते हैं। तो कभी कभी तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको। हाँ, बनना चाहिए। अमित शाह से थोड़ा सा अब चलती है कि इनकी खटपट हो रही है, ऐसी अरे वो चर्चाएं तो आपकी- राजनीतिक मामला है, जैसा पब्लिक जो चाहेगा जब उनका 24 में भी ये लोग कहते हैं ना कि अरे- उनके मन की सीटें अरे देखो टिकट नहीं थी। ये, अरे ये तो सब है, तो चलता रहता है। घर में 4 बच्चे हैं, कांग्रेस से खटपट चल रही है, नंगना हम ऐसा नहीं हम ऐसा करेंगे, ये तो सब चलता रहता है। कुछ नहीं, भाजपा के अलावा कोई नहीं आएगी। भैया, अजीत पाल जी के बारे में बताएं कुछ, कैसे काम है उनके विधायक जी के? नहीं, ठीक है, मंत्री बन गए हैं तो कुछ उसका कुछ फायदा मिला है कि सब ऐसे ही चल रहा है? नहीं काम तो कर रहे हैं। काम कर रहे हैं।
पसंद है लोग। हाँ। अब असल में एक बड़ी समस्या आती है, जैसे गांव में जाओ तो आम आदमी होता है भोला भाला, जी जी उसको ये लगता है कि हमारे घर की नाली बनवाना भी विधायक जी का काम है, हमारी भैंस का चारा देना भी विधायक जी का काम है, अंतर नहीं कर पाता और इसका जो है फर्क पड़ जाता है चुनाव में। तो विधायक जी को थोड़ा सा जो ग्राम प्रधान है उन पर थोड़ा नकेल कस के या कभी दौरा कर लेना चाहिए ना, गांव का दौरा नहीं करते हैं वो गांव का। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ तो साल में कम से कम 6 बार आते हैं 7 बार आते हैं बराबर आते हैं सभी कामों में आते हैं। अब सारा कुछ एक मंत्री ही थोड़ा ही कर सकते हैं, कुछ हमारे भी कर्तव्य है। अब साफ सफाई है, रोज सफाई कर्मी थोड़ा ही कर पाएगा, हमें भी चाहिए कम से कम हम अपना दरवाजा तो हम ही साफ कर सकते हैं। केवल सफाई कर्मी के भरोसे बने रहो, सरकार क्या क्या करेगी। कुछ तो हम लोगों को अपना भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। बहुत पढ़े लिखे भी हैं, विदेश से आए हैं, इंजीनियर रहे हैं, जी जी तो उम्मीद तो होती है पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर हमारे यहाँ बना है नेता तो कुछ बेहतर करेगा। तो जो उम्मीदें थी उनसे वो पूरी होती दिखी। हाँ बिल्कुल। जो उम्मीदें थी, जितना वो पढ़े लिखे हैं अजीतपाल, उस उम्मीद के हिसाब से काम किया नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, अच्छे व्यक्ति हैं, ये बात नहीं। हम तो कह रहे कोई भी व्यक्ति जाए उसकी सुनते हैं और अच्छा जनता को और क्या चाहिए। हाँ जनता को हम आपके पास जाएं अगर हमारा सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे हैं। जनता को ये और काम होता कर- हो, सुलभ रहे हैं काम हमारे लिए। काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, हम्म। ऐसी नहीं काम करते हैं। हम तो आप कह रहे हो कि ये आते जाते नहीं भाई है, अंदर गांव के लोगों ने बताया कि ये आते नहीं हमारे गांव में कभी। ये तो गलत बात है। ऐसा जहाँ गाड़ी उनकी ना घुसे, अच्छा ये बताओ इसमें कितनी जनसंख्या होगी गांव में? अब हर आदमी में जन्म नहीं पड़े, पढ़ जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, हाँ, जिसको नहीं दिखाई दी नहीं दिखाई दिया उन्हें आते ही नहीं। उन्हें कहा कुछ भगवान गलियां नहीं हैं। है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। तो कहने के आदमी तो को आता है, तरह का आदमी कहने लगे। अब हम यहाँ बैठते हैं माधो, तो हम तो देख रहे हैं कई बार आए हैं वो, और अब की बार आए थे आप बैठे रहे बेचारे वहाँ, हम लोग बैठे थे, आए यहाँ बैठे 10 मिनट हुए। ये उन्हें ठीक की है, मतलब मंत्री ने अरे नहीं बंद। यो नहीं, वे चाहे बूढ़ो हो चाहे लड़का हो के तुरंत पाए में गिर पड़े थे। अच्छा, हाँ ऐसे बढ़िया मंत्री जी कहाँ मिली है। हमें तो नहीं उम्मीद है कि वे अगर न लड़ाए भाजपा जीत नहीं पाई, ये गारंटी में दे रहे हैं। सिकंदरा से हाँ न मानो देख लें। लोग तो कहना योगी मोदी के नाम पर सब विधायक जीत रहे हैं। ना अजीत पाल का पर्सनल भी व्यवहार है। उनके पिताजी का वोट मिलता है क्या उनको? पिताजी भी उनके रहे हैं कि वो हाँ मथुरा पाल, मथुरा प्रसाद पाल, सरवन खेला था हाँ जीता ना। वो भी बढ़िया आदमी थे। तो चुनाव भी जीता था इन्होंने, 2 बार से हैं हाँ विधायक हाँ नहीं? हाँ 2 बार। चुनाव लड़े थे जब हाँ। पिताजी खत्म हो गए थे, हाँ इसके बाद में वैसा चुनाव लड़े, बराबर जीते, बराबर जीते। अच्छे इंसान हैं। आप जाइए, कभी कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, आप जाइए, आपकी बात सुनेंगे, आपका काम करेंगे, और क्या चाहिए पब्लिक को।